आज अच्छी बात यह है कि आज बारिश रुक गई है, यानी कि अभी जो मौसम विभाग की जानकारी आ रही है कि 12 बजे के बाद बारिश है। खैर जो भी है, शायद आज बारिश ना हो। मौसम तो वैसे अल्लाह का शुक्र है खुला हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ और है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ फार्म की कंडीशन, और अभी हमारा एक कन्फ्यूज़न आई है, उस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करते हैं। और कल एक बहुत बड़ा मसला हो गया था फार्म पर। ये हुआ कि हमारा एक बड़ा मेवाती बकरा था, उसको कील लग गई पैर में, जिसकी वजह से वो पैर में प्रॉब्लम हो गई, उसके दर्द हो रहा है। और बरसात का टाइम है तो उसको मैंने अभी डायनापार और मेलोनेक्स का इंजेक्शन दिया था, बट हमारे पास फार्म पर अवेलेबल नहीं था टीटी का इंजेक्शन, जो टेटनस का इंजेक्शन होता है वो लगाना है मुझे, क्योंकि वो 48 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए अगर जानवर को पैर में लगी हो, क्योंकि बरसात के टाइम में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है उस चीज़ के लिए। अभी मैं आपको फार्म की कंडीशन दिखाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आगे का व्लॉग शुरू करेंगे। ये फ़िलहाल फार्म की कंडीशन है। हम लोगों ने मिट्टी एक्स्ट्रा रखी हुई है, जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको ठीक कर देते हैं। और बीमारियां किसे कहते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं। बीमारियां होती किस चीज़ से, ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये थोड़ा सा इसमें गारा हो रहा है, इसमें बकरे पैर रखेंगे, जैसे ये बच्ची घूम रही है पैर रख के, तो ये क्या है कि इनके नमी जो है खुर में जाएगी, जिससे कि इनको नुकसान हो सकता है। इसी वजह से FMD की वैक्सीन करानी चाहिए। टेटनस की जो वाइल आती है ये 1/2 ml एम्पूल आती है। देखिए ये आता है टेटनस का इंजेक्शन, ये एक तरह की वैक्सीन होती है। वैसे तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके जानवर को लोहा वगैरह कील वगैरह कुछ भी लगी है तो जितना जल्दी हो सके टेटनस का इंजेक्शन दे दो, क्योंकि उसको 15 दिन का टाइम लगता है एक्टिवेट होने में। ये एक तरह की वैक्सीन ही होती है। बट कल बारिश ज़्यादा थी, कुछ इस करके हम लोग नहीं दे पाए बकरे को, आज दे रहे हैं। मगर ये मैसेज है सभी लोगों के लिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये चीज़ इसका ट्रीटमेंट कर लें। बकरों का ट्रीटमेंट करने में कभी भी लेट ना करें। जिस बकरे को जो ट्रीटमेंट जब चाहिए उसको तब दे दें। कल ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं था जिस करके, और थोड़ा बारिश थी जिस वजह से हम नहीं दे पाए। मगर कोशिश करें हमारे जैसे ना बने और अपने बकरों को टाइम पर ट्रीटमेंट दें जिसकी उनको नीड हो। बरसात के टाइम पे सेप्टिक फैलने का ये पूरा 1 ml हो गया, 1/2 ml का था, अब ये पूरा मिलाकर 1 ml हो गया। और मैं अभी से बकरे को दे के देता हूँ। ये जो ये बकरी हमारी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 दिन और लेगी, और फिर हमारे साथ इंशाल्लाह। अभी हमने इसको सेप्टिक के लिए इंजेक्शन दे दिया है। अभी इसके पैर में दर्द है तो इसको मैं डायनापार का इंजेक्शन दूंगा 2 ml, ताकि इसको तकलीफ ज़्यादा ना हो चलने में। जख्म सुखाने के लिए जो उसको ट्रीटमेंट देंगे वो शाम को देंगे इंशाल्लाह। एक वो दिखा दो, ये आता है डायनापार का इंजेक्शन। 2 निकाल, 1 निकाल दो इसमें से। यहाँ ध्यान रखिए, रखिए सारे। लाएगा वो। अगर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा ब्लॉग देख रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बट मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता सकूं, इसलिए मैं आपको ये इंजेक्शन वगैरह भरते हुए भी दिखा रहा हूँ। हथौड़ी हाथ नहीं, सारा का सारा चुक लिया था, ठीक है। खोलिए बकरी को, ये हो गया 2 ml इंजेक्शन। ये है पेन किलर। ये वैसे 1 ml दिया जाता है, लेकिन एक तो बकरे की साइज बड़ी है और दूसरा क्या है कि उसको जो चोट लगी है वो भी खतरनाक तरीके की चोट है, दर्द ज़्यादा है, उस पर पैर नहीं रखा जा रहा नीचे, तो इस करके हम उसको 2 ml दे रहे हैं। बरसात के टाइम पे बकरे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि बीमारियां ज़्यादा होती है, परेशान होते हैं। अभी बकरे जैसे ये बकरा है, इसको ना मेन हो रही है चेस्ट पे, इसकी वजह से ये बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको खिलाने के लिए मैंने रोका है, बट ये यहाँ भी लग गया। ला मुझे दे दे, तो काम कर लग। तो आज जैसे कि काम ज़्यादा है फार्म पर, क्योंकि आज बारिश रुकी है और बकरे बाहर निकल के खा रहे हैं। अब ये है कि हमारे यहाँ जो नर बकरा है उरहन, वो परेशान कर रहा है ज़्यादा ही, और स्मेल ज़्यादा आ रही थी उसमें से, तो स्टाफ को भी टाइम नहीं था, तो उसको मैं ही नहला रहा हूँ।
आधा तो मैंने नहला दिया, थोड़ा बहुत और रहता है, इंशाल्लाह इसको नहला के फिर आपसे बात करते हैं। अभी बारिश आई, बकरे नहला रहे थे हम लोग ना, और बकरे इसलिए नहला रहा था क्योंकि उसमें से स्मेल ज़्यादा आ रही थी, फिर सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम होती है उससे, जिस करके मजबूरी में उसको नहलाना पड़ा। और सारे बकरे अंदर चले गए जरा सी देर की बारिश में, फिर अंदर ही खा रहे हैं। बरसात में ना बड़े मसले होते हैं यार बारिश में। लेकिन इस फार्म की बात अलग है यार, छोटा भले ही है लेकिन सुकून सबसे ज़्यादा इसी फार्म पर मिलता है। एंड इस तरफ के जो सामान वामान रखे हैं इसको हटवाने का टाइम आ गया है, तो ये सारा सामान यहाँ से हटाएंगे, इस फार्म को बहुत अच्छा बनाएंगे इंशाल्लाह, जैसे ये पहले था। और आगे का भी शेड यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह जितने भी ट्रेडिंग के बकरे हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम काफ़ी सारे बकरों की ट्रेडिंग करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग है हमारी, इंशाल्लाह दुआ करना हमारे लिए। तो फिर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे बकरे लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा भी जगह का मसला हो रहा है मेरे साथ, उस वाले फार्म पर तो वैसे ही आप लोगों ने देख लिया क्या हाल है। इस वाले फार्म पर थोड़ा सामान मेरे खाला जान का रखा है यहाँ पर, और तो इस वजह से मेरी ट्रेडिंग में मैंने रोका हुआ है, क्योंकि माल रखने की जगह नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है लाकर, क्योंकि मौसम आप देख सकते हो अभी वीडियो बनाते बनाते बारिश स्टार्ट हो गई। खैर चलिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अभी कुछ दिनों में सारी चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो सुधर जाएगी, सब चीज़ें ट्रैक पर आ जाएगी, और हम फिर से वापस से इंशाल्लाह अपने वही रंग में आ जाएंगे जो रंग में हम पिछले साल थे। अभी मैं चलता हूँ कचहरी, क्योंकि मुझे एक कानूनी कार्रवाई के चक्कर में कुछ पेपर वर्क करवा के आना है, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। और फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, बाहर पानी वानी हो रहा है, खैर वो तो रहेगा ही, लेकिन अंदर बकरे सुकून से बैठे हैं। जिन बकरों को टेम्परेचर अप आया था उनका भी ट्रीटमेंट कर दिया है। कॉल्स वगैरह मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं है फ़िलहाल काम करने का, बट इंशाल्लाह 1-2 दिन पर ट्रैक पर आएंगे जल्दी ही, और काम वाम में अपने लगेंगे दिल लगा के इंशाल्लाह। फाइनली आज बकरी भी आ चुकी है, हड्डल भी हो गई है बहुत। कैसे कुदक रहा है, इसे नीचे कर ले रहे ये पठिया है पाठ, ये नरे ये मादी ने, खुद को ऐसा लग रहा ये नरे तो बता रहा हूँ, दिखा मुझे, मैंने ये मार दी ठंडी रह रही है इसकी, एक बच्चे की माशाल्लाह। मेरा पेट क्यों बिठा दे वो। बड़े बकरों की तो देखो माशाल्लाह बात अलग होती है कि हाँ भाई बड़े बकरे हैं, बड़े बकरे हैं, और फार्म पर उनके बिना तो कोई रौनक ही नहीं है। लेकिन हकीकत में एक्चुअली जो फार्म पर ब्रीडिंग होती है, यानी कि जो ब्रीड होती है और फिर उसके रिजल्ट आता है, जैसे कि हमारे फार्म का बड़ा माशाल्लाह बकरा था कोहिनूर, और उसका रिजल्ट आने का हमें बेसब्री से इंतजार था कि हाँ यार उसके बच्चे कैसे होंगे। बकरी भी ज़्यादा खास क्वालिटी की नहीं थी, नॉर्मल क्वालिटी की थी, लेकिन बकरा बहुत हाई लेवल का था। तो हमने ये ब्रीड कराई थी, अब से 16 तारीख को कराई थी, 5 महीने पहले, और अभी आज 10 तारीख है, 6 दिन पहले इसने डिलीवरी करा दी अपनी। और माशाल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान कि दोनों बच्चे, एक बकरा है और एक बकरी है, दोनों माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी हैं। और भाई प्लीज़ माशाल्लाह बोलना, क्योंकि ये बहुत नाजुक काम होते हैं छोटे बच्चों के, और दुआ करना कि अल्लाह ताला इनकी हयाती दे। एंड मैं इंशाल्लाह बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अब मेरे वीडियोस के कंटेंट और आ गए, यानी कि अब मैं इन बच्चों के साथ खेलने का, क्योंकि मुझे असल में क्या है कि बड़े बकरे ना साइड में खड़े रहते हैं, खाया पिया और साइड में खड़े हो गए, थोड़ा बहुत मालिश वालिश करा ली और इतना शौक है। लेकिन छोटे बच्चे क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर चारपाई पर लेटा रहता हूँ या कुर्सी पर बैठा रहता हूँ तो भाग भाग कर आते हैं, पास में खेलते हैं कूदते हैं, वो एक अलग मज़ा है। तो तुम दुआ करना सारे भाई लोग, और माशाल्लाह लिखना, ताकि इन बच्चों को हयाती मिले और इनकी अच्छी हेल्थ रहे और जल्द से खेलने कूदने की उसमें आ जाए। और कोशिश करेंगे आप लोगों को भी बताने की कि जब आपके यहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो कैसे आप करें। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे जो मेरे खास है कि भाई मोबाइल बंद कर दिया कर, जब सोता है तो तुझे सुकून की नींद मिल जाएगी। इस वजह से मैं फ़ोन बंद नहीं करता। अभी मेरे पास फ़ोन आया था आधे घंटे पहले बस, और मैं सो रहा था कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन है। मैं आया और हाथ में मेरे अल्लाह का शुक्र है छोटा कोहिनूर, उसके बाद उसकी लड़की। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सा इन बच्चों को साइड कर दिया है, थोड़ी देर के बाद इनको दूध पिला देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इनको बंद कर देंगे। ज़्यादा दूध आज नहीं पिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाएंगे ताकि इनमें जान बनी रहे। बेटा 3 दे सको, ये भी ध्यान रखिए। 3 कभी मुकालते में फिरता हो, 4 तक के देने गुंजाइश हो, बहुत बकरी मिनी जो 4, और तेरी आंखा पड़ जाएगी कौन सी बकरी ने 4 दिया। यार 4 किस तरह दे दिए, ऐसी बोला 4 दे। चाह गया भाई आज तो दिलची चाह गया भाई सुल्तान, आज तो सुना दी तुझे बिना मतलब। सुल्तान आज तो कर दिया तेरा काम दिलची, क्या कर दिया इनने काम। ये भी वहाँ पर कहाँ जा रहा है तू?
टिप्स ये बता रहा हूँ कि जब भी आपके यहाँ पर जानवर की डिलीवरी हो तो जो उनकी नाभि, जिसको सुंडी भी बोलते हैं, नाभि जो होती है उस पे ना बायोटीन करके लगा दिया करो। ये बरसात का भी मौसम है, प्लस अगर बरसात नहीं भी हो ना तो मिट्टी वगैरह में अगर बच्चे खेलते हैं ना तो नाभि का जो इन्फेक्शन होता है उसमें कीड़े अगर पड़ गए तो जानवर का बच्चा नहीं बचता। तो याद रखना, जब भी तुम्हारे यहाँ पर डिलीवरी हो तो एक बायोटीन आयोडीन करके आता है, इसको बच्चे की जो नाभि होती है उस पर पूरी तरीके से लगा दे। ये 1 से 1 दिन के अंदर अंदर ही बिल्कुल उसको ना सुखा देती है। वो नरम नहीं रहती, उसमें ब्लड नहीं रहता, उसको सुखा देती है। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये बड़े काम आएगी जो ब्रीडिंग सेटअप चलाते हैं उन लोगों के लिए। एक्साइटमेंट में वर्ड्स इधर से उधर हो गए। उसका नाम है बिटाडीन। बायोटीन तो प्रोडक्ट का नाम आता है एक का, बट वो बिटाडीन है। बिटाडीन, आयोडीन, बिटाडीन मैं दिखा देता हूँ। अभी जब वो मेरे फार्म पर अभी रखी थी, वो मिल जाने दो तो इंशाल्लाह मैं नाम के साथ फोटोज भी दिखा दूंगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। डे बाय डे बारिश बढ़ती जा रही है और हमारी परेशानियां भी बढ़ रही है। अल्लाह रहम करे, अपने रहमत की बारिश फरमाए। अब और ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई। मुझे लगा था कि अब बारिश रुक जाएगी क्योंकि मौसम में धूप वगैरह निकलने लग गई थी। खैर अभी मौसम देखते हुए बहुत बुरे कंडीशन लग रहे हैं मौसम के। बारिश रुक नहीं रही है और हमारी परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। अल्लाह रहम करे। ये बारिश को शायद से 3 घंटे लगातार हो गए इसी स्पीड में आते हुए, यानी कि आज सारे दिनों के हिसाब से सबसे ज़्यादा बारिश है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। करोड़ों एहसान मालिक के, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसका रीज़न ये है कि देखिए हालात इतने इससे भी बदतर हो सकते हैं। अल्लाह ने इतना तो सुकून दिया हुआ है कि बकरे सारे ठीक है, खा रहे हैं, बकरे ख़राब नहीं हो रहे। हमारे एफर्ट हद से ज़्यादा जा रहा है और हम एफर्ट करने के लिए ही पैदा हुए हैं, मेहनत करने के लिए ही हम लोग बने हुए हैं। मेहनत अल्लाह ताला हमारे से करवा रहा है, लेकिन उसका फल भी हमें दे रहा है। तो हमेशा, मैंने आज एक पोस्ट डाली थी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर कि हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी 1000 लोगों से बेहतर है। तो वो हकीकत बात है। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो कहीं पर बाढ़ में इतना है कि लोगों के घरों तक में पानी है। हमारे तो फार्म के अंदर भी पानी नहीं है। तो करोड़ों एहसान मालिक के, जिस हाल में अल्लाह रखे। बस इतना मैं बता दूं कि भाई लोग प्लीज़ अभी मुझे जो कॉल कर रहे हो या मुझे याद कर रहे हो, जो हिचकी आ रही है, मैं नहीं उठा सकता कॉल। उसका रीज़न है कि मैं मेरे फार्म पर अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लिए हमेशा ध्यान रखना मेरा फार्म रहेगा। उसके बाद ही सब कुछ आता है, क्योंकि मुझे इससे सब कुछ मिला है और मैं इसको कभी खोना नहीं चाहता और ना ही मैं ये चाहता कि मेरे बकरों को कोई तकलीफ हो। तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लोगे तो अच्छी बात है। अगर आप सोचोगे कि यार ये कैसे ऐसी बात बोल रहा है, तो भाई ऐसा ही है कि मैं मेरा सबसे पहले मेरे बकरों के लिए हूँ, उसके बाद मैं सब लोगों के लिए हूँ। तो इतना हमेशा ध्यान रखना कि मैं मेरे बकरों पर पहले फोकस करूँगा, क्योंकि लोगों की अमानतें हैं, उन्होंने यकीन करके डाला हुआ है। तो मैं, अगर आपको ज़रूरत है फ़िलहाल तो या तो मेरी वीडियोज़ देख लेना, ट्रीटमेंट की मैंने वीडियो डाली हुई है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो डॉक्टर को बुला लेना। इस फार्म का सेटअप यानी कि जो फूड था अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। बकरों ने खा लिया इधर के, अभी खा रहे हैं। इधर भाई लोग देख लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं उस वाले फार्म पर। बारिश में ना, जैसे फिलहाल की बारिश हो रही है, सर्दी लगती है लोगों को, और इंसान तो लगेगी, सर्दी भी लगेगी। और जैसी गर्मी हो रही है, लेकिन मेरे साथ अजीब सा ही मसला है। मुझे ना तो सर्दी लगती है इस बारिश में भीगने से, ना गर्मी लग रही है, ना ठंड, ना कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। बस मुझे कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, पता नहीं कौन है बेचारा, लेकिन नहीं याद कर रहा। और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, बहुत काम की चीज़ है कि जब आप दिन रात मेहनत करते हो ना, और उसका जब तुम्हें अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो जो तारीफ़ होती है वो तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ती। एक तारीफ़ वो वाली होती है, एक तारीफ़ वो वाली होती है जिसमें आदमी को बिना कुछ करे तारीफ़ें मिल जाती है, जिससे कि वो सर पे चढ़ जाता है। क्योंकि अभी क्या था कि बकरीद के बाद अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा है, तो वो चीज़ें मेरे माइंड में कभी आई ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी मुझे इज्जत मिली है, जितनी मुझे इज्जत मिली है और जितनी तारीफ़ें लोग कर रहे हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं।
ये बात ध्यान रखना। तो मैं इसलिए कभी भी तारीफ़ों से या सिर पे नहीं चढ़ता। काफ़ी सारे लोग मुझे, मेरे कुछ खास लोगों ने बात बोली भी थी कि इतनी तारीफ़ें सुन के सिर पे मत चढ़ जाना। तो ये वो आंसर है कि जितनी तारीफ़ों के हम हकदार हैं, इतनी तारीफ़ें हमें मिली नहीं है और सारी तारीफ़ अल्लाह की है। अल्लाह ने इतना हार्ड बनाया, अल्लाह का शुक्र है। बारिश और यहाँ का फार्म पूरा कवर है अल्लाह का। हाँ ये घड़ी क्या नाम है इसका, बस इसका कलर चेंज करा देंगे हम ब्लैक। जिस दिन ये ले ली ना खुद के दम पे, उस दिन मानेंगे कि हाँ वाकई में इतने सालों की मेहनत कबूल हुई है। ये लेनी एक दिन इंशाल्लाह। स्कॉर्पियो। सुल्तान जी बर्गर खाएगा? हाँ चल फिर आज बर्गर खाएंगे बारिश में। आजा फटाफट। छतरी ले जाओगे? ना छतरी चाहिए नहीं, फिर मेहनत किस तरह दिखेगी। ताला मार इसमें ताला। रात का मन बंद कर दिखाइए। क्यों? अबे नहीं नहीं परे को आ भाई, परे को आजा। स्कॉर्पियो धुंधली हो गई। गुजर जाऊंगा तुमको छू के। सुल्तान के लिए चटनी है आज। सुल्तान सबको मोमोज की चटनी खा के दिखाएगा। जो ये असली जानवर है ना, हाँ ये अपना जानवरपना दिखाएगा। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल सही बोला ना। हाँ। अभी देखते हैं किस भाई की कॉल है। एक गाना है, गाने का बोल कुछ इस तरह के हैं कि बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ओफो, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ओहो ये बात क्या इस बात पे लो एक हाथ। मिलने की तुझे कहाँ देख रहा खड़ा? अरे पार्टी हमने दिया मेरी मिलने की। जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। खाने को मिल रहा है, बकरे खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह है साथ में। सुबह से ना मैंने कुछ खाया नहीं था। झूठ पर बात बोलते। ये भूख लग रही थी, सुबह से मोमो लाया हूँ जाके। ओफो, लेकिन हाँ ये बात हकीकत है कि हमेशा रोने से कोई फायदा नहीं है। हमेशा हंस के जियो कि काम तुम्हें रो के भी करना है और काम तुम्हें हंस के भी करना है। दोनों चीज करनी है। तो अब फायदा तुम्हारा हंस के काम करने में, उसमें तुम्हें काम नहीं लगेगा। यस, तो हम हंस के काम कर रहे हैं, मैं काम नहीं लग रहा। सुबह से कम 7 बार भीग चुका मैं। 7 बार तो बारिश नहीं खा दे रही। बड़ों में हाथ नहीं अड़ाने का भाई। हाँ देखो 7 बार भीग चुका मैं और अल्लाह का शुक्र है अभी 2 बार और भी। और 2 मेहमान के चक्कर में बिक गए थे, जल्दी आए थे। बहुत ही खुद करने के 1 घंटा हो है भाई इनको। तुम बहुत देर से खड़ा हुआ देख रहा होगा मोमो का कब बारी आएगी। मैं तो तू बना इसलिए रहा लोग। हाँ, कब कर दिया मैंने। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह।